नमस्कार। मैं रमेश कुमार। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहली पोएम कंप्लीट कर ली है और उसका होमवर्क भी पूरा डाल दिया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो सेकंड पोएम, माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड मीन्स मेरा अच्छा दाहिना हाथ। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, ये हमारी कविता है रिटन बाय सी मैक्के। सी मैक्के के द्वारा लिखी हुई है। इसके जो कवि हैं वो हैं सी मैक्के। पूरा नाम है चार्ल्स मैक्के। प्रिय विद्यार्थियों, माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ का मतलब यहाँ कवि ने अपनी खुद की सच्ची मेहनत, यानी कि खुद स्वयं मेहनत करना, ये इसका अर्थ है। इस कविता में कवि ने गरीबी के बारे में वर्णन किया है कि जब मनुष्य गरीब होता है तो उसका कोई भी सहयोग नहीं करता है, उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है, और जब खुद वो अपने पैरों के ऊपर होता है तो ही अपने जीवन में वो आगे बढ़ सकता है या जीवन में ऊपर उठ सकता है। इसलिए यहाँ कवि ने एक बार बताया है, पहली पोएम का पहला स्टैंजा हम पढ़ रहे हैं अपनी का। आई फैल इनटू ग्रीफ। कवि कहता है कि आई फैल, मैं घिर गया, इनटू ग्रीफ, दुखों में। कवि ने यहाँ बताया कि एक बार मैं दुखों में घिर गया, अर्थात मेरे जीवन में एक बार संकट या दुख आ गई। फैल का मतलब गिरना, ग्रीफ का मतलब दुख, कि एक बार मैं दुखों से घिर गया अर्थात मेरे जीवन में संकट आ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और बिगेन मैंने शुरू कर दिया, टू कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, और मैंने उन दुखों के बारे में शिकायत करना शुरू किया, यानी कि मैंने अपने उन दुखों के बारे में अपने किसी रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले व्यक्तियों से उसकी शिकायत या उसके बारे में बताना मैंने शुरू कर दिया। आई लुकड फॉर ए फ्रेंड। आई लुकड फॉर मीन्स होता है तलाश करना या ढूंढना, कि और मैंने इसके लिए आई लुकड फॉर ए फ्रेंड, एक फ्रेंड यानी कि मित्र की तलाश की, बट लेकिन आई सोट हिम इन वेन, बट लेकिन आई सोट हिम इन वेन, मैं व्यर्थ में ही, शोट का मतलब होता है प्राप्त करना या तलाशी करना, लेकिन मेरी जो तलाशी थी वो व्यर्थ रही। लेकिन अपने मित्र की, मेरे जो तलाशी थी अपने मित्र या जान पहचान वाले व्यक्तियों के लिए, वो सारी क्या रही, इन वेन, व्यर्थ रही। कंपेनियंस वर्साई, और कवि ने बताया कि कंपेनियंस और मेरे जो साथी थे, जो मित्र जो लोग थे, वर्साई, वो मेरे से घबराते थे। कवि ने यहाँ बताया कि जब मैं दुखों से घिर गया या मेरे जीवन में संकट आ गया तो मैंने अपने अच्छे मित्र की तलाश की, लेकिन वो तलाशी बेकार रही, क्योंकि जो मेरे सारे मित्र थे साई, वो मेरे से, साई का मतलब शर्माना या कतराना या घबराना, कि वो मेरे से घबराने लग गई, कतराने लग गई, दूर जाने लग गई। एंड और एक्वेंटेंस, और जो परिचित लोग थे, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, वर कोल्ड, कोल्ड का मतलब ऐसे ठंडा, बट यहाँ रुष्ट हो जाना, दूर हो जाना, कि वो मेरे से, जो मेरे जानने पहचानने वाले व्यक्ति थे वो भी मेरे से रुष्ट हो गए, वो भी मेरे से दूर हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल, और कवि ने यहाँ क्या बताया है कि दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, बट डेडिड देयर गोल्ड, बट डेडिड देयर गोल्ड, लेकिन डेडिड डरते थे, देयर गोल्ड अपना पैसा, धन दौलत देने से, लेकिन वो मुझे अपना गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना अर्थात पैसा या धन दौलत, कि वो मुझे अपना धन दौलत देने से डरते थे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस स्टेंजा में ये बात समझ में आई होगी कि कवि ने यहाँ बताया है कि एक बार मैं जीवन में दुखों से घिर गया और मैंने उन दुखों की अपने सभी मित्रों से शिकायत करना शुरू किया, और उसके लिए मैंने किसी सच्चे मित्र की तलाश की, लेकिन वो सब मेरी तलाशी व्यर्थ रही, और क्योंकि जो मेरे मित्र थे वो मेरे से घबराने लग गए, दूर होने लग गए, और जो मेरे परिचित लोग थे वो भी मेरे से दूर या रुष्ट हो गए। उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी अच्छी सलाह दी, लेकिन अपनी जो धन दौलत जिसकी ज़रूरत होती है दुख के समय, वो देने से
वो मेरे से डरने लग गई। यानी कि कहने का मतलब कि दुख के समय कोई भी काम नहीं आता है। इसलिए कवि ने यहाँ यही हमें संदेश या समझाने की कोशिश की है। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, और मैंने जोर से, एक्सक्लेम का मतलब जोर से चिल्लाना या गुस्से या क्रोध में आकर के बोलना कि लेट देम गो, कि उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास, आई हैव मैं रखता हूँ, फ्रेंड एक मित्र, एट माई साइड मीनी बगल मीन्स मेरे पास, कि मेरे पास मेरा एक सच्चा मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा, एंड एड मी, और मेरी एड का मतलब सहायता करना, मी मीन्स मेरी, यानी कि वो मुझे ऊपर उठाएगा और मेरी सहायता करेगा। वाट एवर बिटाइड, वाट एवर जो चाहे, वाट एवर मीन्स जो चाहे, बिटाइड मीन्स घटना घटे, या जो चाहे घटना या जो चाहे बात हो, वो मुझे इन सब दुखों से ऊपर उठाएगा और मेरी सहायता करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि टू ट्रस्ट टू द, कि इस संसार के लोगों के ऊपर विश्वास करना, इज टू बिल्ड वो निर्माण करने के समान है, ऑन द सैंड, यानी कि सैंड का मतलब धरती या बालू रेत, कि कवि ने यहाँ बताया है कि इस संसार के लोगों के ऊपर ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना, वो बालू रेत के ऊपर एक भवन का निर्माण करने के समान है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बालू रेत के ऊपर भवन का निर्माण करना, ऐसा ही इस संसार इस दुनिया के लोगों के ऊपर विश्वास करना है। कवि ने ये बात हमें यहाँ समझाने की कोशिश की है। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, बट इन हेवन, लेकिन किस में, अपने ईश्वर में, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ में। और कवि ने इस आखिरी लाइन में ये बताया है कि मैं विश्वास तो करूँगा लेकिन इस संसार के लोगों में नहीं, बल्कि मेरे इस सच्चे ईश्वर में और मेरे अच्छे दाहिने हाथ मीन्स मेरी अच्छी सच्ची मेहनत में, तभी मैं ऊपर उठ सकता हूँ और यही मेरी ऊपर उठने में सहायता कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस संसार में अगर कोई व्यक्ति, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों फिर एक बार मैं को इसका ट्रांसलेट करता हूँ कि लेट, कवि एकदम लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, एकदम कवि कहता है कि मैं गुस्से में आकर चिल्लाया कि उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मेरा एक मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, मुझे ऊपर उठाएगा और मेरी सहायता करेगा। वाट एवर बिटाइड, चाहे जो घटना घटे। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, और इस संसार के ऊपर लोगों, इस संसार या इन संसार विश्वास करना एक बालू रेत के ऊपर भवन के निर्माण करने के समान है। इसलिए मैं अपने सच्चे ईश्वर और अपने अच्छे दाहिने हाथ अर्थात अपनी अच्छी सच्ची मेहनत में ही विश्वास करूँगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इस बात से ये स्पष्ट हो गया है कि कवि ने यहाँ ये बात बताई है कि जो चाहे हो, यदि हमें कुछ भी करना है, हम दुखों में होते हैं तो अपनी खुद की सच्ची मेहनत और खुद की सच्ची लगन से ही ऊपर उठ सकते हैं। अर्थात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जान पहचान वाले व्यक्ति हों, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हों, कि हम हमारी वो सहायता करेंगे। लेकिन जब वास्तव में जब दुख संकट जीवन में आता है तो सभी लोग दूरी बना लेते हैं, कोई भी सहायता नहीं करता है। इसलिए हमें जीवन में यदि ऊपर उठना है तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें खुद की सच्ची मेहनत लगन से ही ऊपर उठना होगा, अन्यथा हम जीवन में ऊपर नहीं उठ पाएंगे और दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे और हमेशा जीवन के अंदर दुखों से घिरे रहेंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये पोएम के 2 स्टैंजा मैंने आपको पढ़ाया, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो उसके बारे में आप हमारे से संपर्क करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे हम। इसलिए आप इसको पढ़ने के बाद आप इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह से एक बार रेफरेंस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट हम आपको कल इसको पूरा पढ़ाने के बाद में लिंक में डाल देंगे, और रेफरेंस आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई गुड राइट हैंड रिटन बाय द पोइट सी मैक्के के द्वारा लिखी हुई है। अच्छी तरह से इसको देख करके याद करेंगे, लिखेंगे। ओके, धन्यवाद।